हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको समझते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट जाती है तो यही घटना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो समझते हैं कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझिएगा। यहाँ मान लेते हैं एक दर्पण है, इसको अच्छी तरह से पीछे कांच को पेंट कर दिए थे, अब क्या बन गया? दर्पण। अब प्रकाश की किरण जब इस सतह पर पड़ती है, देखिए यह प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ेगी तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो अब प्रकाश की किरण जिस सतह पे पड़ी, जिस बिंदु पर, उसको आपतन बिंदु कहेंगे और इसी बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। तो यहाँ पर जितना कोण बनता है, एंगल आई इसको दर्शाते हैं, आपतन कोण इसको कहते हैं। ठीक है, एंगल आई से दर्शाते हैं और इतना ही कोण बनाते हुए यह किरण क्या होती है? वापिस बैक हो जाती है, अपने समान माध्यम में लौट जाती है। इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये घटना जो होती है, प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है, प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वह किरण जब लौट जाएगी उसी माध्यम में, माध्यम नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज नहीं होता है, माध्यम नहीं बदलता है। सिर्फ प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वह समान माध्यम में लौट जाती है। यही घटना, यही प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से समझिए, लिखिए आप लोग भी। ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से प्रकाश का किसी सतह से टकराने के बाद समान माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह इसका परिभाषा है, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से टकराने के बाद समान माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके पीछे भी नियम है, कैसे होता है उसको समझने से पहले हम लोग को कुछ टर्म, कुछ पद जानना होगा। आइए उसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सतह है कांच का, इसको पेंट कर देंगे तो ये बन गया दर्पण। तो अब समझते हैं इसमें वो क्या मुख्य पद है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको ध्यान से समझिए। जो किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने वाली किरण, इस किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो किरण टकराने के बाद लौट जाती है, बैक, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। और जिस बिंदु पर सबसे पहले जो टकराती है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाता है, बताए थे आपको, 90 डिग्री का होता है यह अभिलंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। और यहाँ पर जो कोण बनता है इसको
आपतन कोण बोलते हैं, आई से दर्शाते हैं। इधर इधर जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण, इसको आर से दर्शाते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म है, कुछ पद है प्रकाश का परावर्तन से संबंधित। ठीक, तो इसको पहले अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। नोट कर लीजिए, तो इसको वीडियो पॉज करके। तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, पद को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को है यहाँ पर, जिसको हम बताए थे, इसको लिख लेंगे। आप पहले समझिए कि जैसे ये सतह है, इस पे जो किरण टकराती है, देखिए टकराती, इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ दिया हुआ आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह किरण किसी सतह पर जब पड़ती है, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। एक नंबर हमारा आपतित किरण। उसके बाद जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर है ना, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद किसी सतह से टकराने के बाद ये टकरा, अब इसके बाद क्या होगी, ये किरण, प्रकाश की किरण लौटेगी, है ना। किसी सतह से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है 90 डिग्री का समकोण, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब बच गया हमारा ये, इनके बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, आई से दर्शाएंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे, आर से दर्शाएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे। अब इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। इसको आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये सतह है हमारा, इस किरण को क्या कहते हैं, जो किरण सतह से टकराती है, पहले सतह पे पड़ती है, इसको आपतित किरण कहते हैं। इसको आपतन बिंदु, और जो रिटर्न हो जाती है, लौट जाती है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, है ना, परावर्तित किरण। अब यहाँ पर जो अभिलंब बनता है आपतन बिंदु पर, यह अभिलंब कहलाया। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसी को क्या कहेंगे, आपतन कोण, आई कहेंगे। अभी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। और ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम को देखेंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। अच्छा से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ये सतह ले लिए, कांच का दर्पण ले लिए। ये जो किरण आई, इस किरण को क्या कहते हैं, आप पहले से बता दिए, हम इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर पड़ती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इसके बाद जो टकरा कर लौट जाती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब इसका नियम क्या, इसको समझिए ध्यान से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। सबसे पहले हम लोग पहला नियम को समझते हैं, क्या होता है। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ये जो आपतित किरण है और ये क्या, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये लंब है, अभिलंब जिसको कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों एक ही समतल में रहता है, एक ही जगह रहता है, एक ही समतल में रहता है। ये पहला नियम है। आई बात समझ में। पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में एक ही जगह होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, उसको समझिए। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है, इसको आपतन कोण कहते हैं, आई से दर्शाते हैं।
और परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं। तो दूसरा नियम में एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये दूसरा नियम है, एंगल आई बराबर एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा, यह पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, इसको हम लोग अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जैसा कि बताए थे हम। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो आज हम लोग ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है, और उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखे और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का जानकारी आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।